हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी की चार्ट में क्या हुआ है यहाँ पे, और हमने कल क्या बात करी थी। देखो निफ्टी में है ना, हमने यहाँ पे क्या हुआ था, इस जगह पे बंद हुआ था। तो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट रिजेक्शन लेवल था ये वाला था 19,406 का, और फिर ये एक रेंज थी यहाँ पे। इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये और फिर नेक्स्ट टारगेट ये था, ये हमने प्लान करा था। तो यहाँ पे जब गैप अप हुआ आज निफ्टी में भी, ठीक है, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट इसी जगह के आसपास बनाया, लो यहाँ पे बनाया था। यहाँ से फिर इसको मोमेंटम को फर्स्ट रिजेक्शन को ही ब्रेक कर दिया इसने फर्स्ट कैंडल में, और स्लोली स्लोली यहाँ पे मार्केट इस जगह तक आया, और यहाँ पे रिजेक्शन इसने लिया इस जगह के आसपास। फिर तो यहाँ से गिरते गिरते थोड़ा इस मोमेंटम बनाया। अब हम देखते हैं कल यहाँ पे क्या रह सकता है कल के लिए। तो पहला जो हमारा यहाँ पे बनेगा रिजेक्शन का सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा मैं बीच में से हटाता हूँ। यहाँ पे देखो डे लो जो है ना यहाँ पे, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है ये इस जगह पर, है ना। उसके बाद मतलब ये एक रेंज बन जाएगी 19,400 से लेकर 421 तक की एक रेंज बन जाएगी यहाँ पे। इस पे मार्केट देखना क्या रिएक्शन देता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर चांसेस ये यहाँ पे ये इस जगह तक आने के इसकी चांस बन जाएंगे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे, ठीक है। और अपसाइड में क्या रहेगा ना, अपसाइड में इसमें लेवल्स आएंगे यहाँ पे, ये सेम इसी के आसपास की बनेंगे लेवल्स 19,471 का, और उसके बाद है ये वाला ही लेवल ऑलमोस्ट सेम 19,515 के लेवल है। तो ये वाले लेवल हमारा इसमें रहेगा निफ्टी के लिए कल के लिए। उसके ऊपर कुछ मोमेंटम है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हम डे हाई को ही रखते हैं यहाँ पे इसमें, तो इसी के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन दे सकता है ये। बाकी कोई देखो, अब जब तक इसके बीच में चलेगा तब तक ये यहाँ पे दिक्कत करेगा, थोड़े बहुत नए प्राइस एक्शन बनाता रहेगा। जैसे आज थोड़ा सा इसके पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कल हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर चल जाए, या फिर यहाँ पे इसके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो वो चीजें चलती रहेगी अभी निफ्टी में। रिलायंस अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रिलायंस में दिक्कत नहीं है अभी, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब धीरे धीरे रिजल्ट स्टार्ट होने लग जाएंगे, एससीएल टेक्नोलॉजी के जाएंगे, इससे कल आ जाएंगे मतलब आजकल में। तो वो रिजल्ट का इम्पैक्ट अब पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एससीएल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 3-4 दिन से गिरने लग गया था वो चीजें, और बजाज ट्विंस भी, बजाज फाइनेंस भी आज से गिरा था। तो वो मतलब मिक्स रेशियो चल रहा है, अब रिजल्ट का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा मार्केट पे। तो वो चीज को ध्यान रखना। रिजल्ट में भी क्या होगा ना, जो शेयर ऑलरेडी चल गए, तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है उसमें, तो कहीं ना कहीं फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांस बनते हैं, ठीक है। तो वो चीज को थोड़ा सा देख के करना शेयर के हिसाब से। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो थोड़ा सा, अभी यहाँ पे इसमें ज्यादा सेलिंग लगी थी एकदम से, ये शार्प मोमेंटम दिया था इसने। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, दो तीन बैंक को अगर अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो वो जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं उसमें ले जा सकते हैं आराम से इजीली, तो उनको कंट्रोल करना इजी रहता है वहाँ पे फिर बैंक निफ्टी को ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या बात करी थी इसमें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ, कि ये लेवल था हमारा यहाँ पे, इस जगह पर रिजेक्शन लेवल था, और सेकंड ये था। तो इसी के बीच में पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके इसी कैंडल के बीच में यहाँ पे बनाया, और फिर इसके बाद गिरने लगा, तो कंटिन्यू फिर जो लेवल ये ब्रेक हुआ, फिर नेक्स्ट टारगेट ये वाला था, इस लेवल तक पूरा टच करा मार्केट ने यहाँ पे। तो अब देखो कल के लिए क्या रहता है ना प्राइस एक्शन, इसको हम थोड़ा हटा ही देते हैं यहाँ से अभी। इस जगह पर अगर ये पहला सपोर्ट लेवल बनेगा हमारा यहाँ पे 44659 का, उसके बाद आएगा 44523 का, अगर यहाँ पे गिरने लगता है तो ये, और उसके बाद कहाँ पे आता है इसमें, उसके बाद बनेगा इसमें इस जगह के आसपास यहाँ पे, ठीक है, 44,428 का लेवल, जो हमारे कल के लिए इसमें तीन सपोर्ट लेवल बन जाएंगे यहाँ पे। अब ऊपर रिजेक्शन लेवल कहाँ पे बन सकता है इसमें, अभी प्रॉफिट बुकिंग जैसे मान लो अगर आती है इसमें, इसके बीच में कहाँ दिक्कत कर सकता है ये। तो हमारा मेन जो लेवल रहेगा वो तो 44,926 के आसपास ही रहेगा यहाँ पे, इसमें मेजर जो लेवल है, तो इसी के बीच में यहाँ पे मार्केट चलता है, तो यहाँ पे दिक्कत कर सकता है, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है इसी की। और सबसे बड़ी दिक्कत वापस थोड़ी सी इसने करी कि 45,000 के नीचे इसने क्लोजिंग करी है। अब 45,000 के आसपास ये दिक्कत कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था ये। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे हम इस जगह पे। तो ये लेवल्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ये निकलेगा तो ये टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे 45,080, 45,133 तक के, और उसके ऊपर है 45,224 तक के। तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे कल के लिए। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में क्या रहा है। फिर निफ्टी में एक्सपायरी थी तो वो सेम ऑलमोस्ट चार्ट इसका भी बजाज ये बैंक निफ्टी की तरह चला है यहाँ पे। इसमें भी लेवल्स जैसे ब्रेक करता गया, एक एक टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में मिलते गए यहाँ पे। अब इसके बाद थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ ज्यादा चक्कर नहीं है, इसका प्राइस एक्शन ज्यादा क्लियर है। इसमें देखो यहाँ पे 19,944 का लेवल ब्रेक करता है, तो 19,870 का, 19,809 तक के टारगेट, ये लेवल्स आराम से मिल जाएंगे इसमें। और अप साइड में अब सबसे पहला प्राइस सेक्शन यहाँ पे रिजेक्शन बनेगा यहाँ पे 20,000 का लेवल, तो 20,000 के लेवल पे फोकस करना। इसको मोमेंटम पे यहाँ पे क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आते हैं, 19,000 हो गया, 19,500 हो गया, 20,000 हो गया, तो ये तो आप ऑटोमेटिक ऐसे लेवल्स में तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर आएगा फिर हमारा ये 20,093 का लेवल, इसी लेवल को हम इंपोर्टेंट मानेंगे यहाँ पे। बीच में देखो थोड़ा बहुत जिग कर सकता है, यहाँ पे कहीं से रिजेक्शन ले सकता है, पर मेजर लेवल यही रहेगा हमारा। फिर उसके बाद 20,164, उसके ऊपर है 20,221 का लेवल, ये हमारे लेवल हो जाएंगे कल के लिए।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।